Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muhammad Shahbaz from AMU, कैमूर बिहार, ये प्रॉब्लम जो है वो मैट्रिक्स की है. सेलेक्ट एनी टू डिस्टिंक्ट मैट्रिक्सेस ए एंड बी. हमको सेलेक्ट करना है कि दो कोई अलग मैट्रिक्स हो एक दूसरे से ऑफ ऑर्डर 2/2 और इसका ऑर्डर 2/2 हो. इसका ऑर्डर की मैट्रिक्स है विद मैट्रिसेस हैं विद रियल इंट्रीज और इनके जो एलिमेंट हों वो रियल हों ऑफ आवर चॉइस और ये हमारी चॉइस के कोई भी हो सकते हैं. वेरीफाई दैट, और हमको वेरीफाई ये करना है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी डज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी. तो अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी दो मैट्रिक्स ले सकते हैं. हमने मान लिया मैट्रिक्स ए जो है चूज़ कर लिया इस तरीके सेकंड ऑर्डर की है. 2/2 मैट्रिक्स लेना है, यानी 2 रो होने चाहिए, 2 ही कॉलम होने चाहिए. और हम अपनी आसानी के लिए इसको 1 2 ले रहे हैं और इन एलिमेंट को 0 0 ले रहे हैं. इसी तरीके से हम एक दूसरी मैट्रिक्स यहाँ पर ले देते हैं और इसमें इस जगह पर 0 0 कर देते हैं और यहाँ पर इसमें 2 से इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 2 से इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा. या हम इसका थ्राइस ले लें या इसी केस में, या ज़रूरी नहीं, इस तरीके से किसी और मैट्रिक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं. यहाँ से क्लियर से नज़र आ रहा है कि हमारा ए जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक 1 होगी, क्योंकि इसमें एक ही रो ऐसा है जिसको हम ज़ीरो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ज़ीरो नहीं कर सकते. यानी नॉन ज़ीरो एक ही है, या तो ज़ीरो है, 2 रो हैं और 2 में एक ऐसा है जिसको हम ज़ीरो नहीं कर सकते. इसके सारे एलिमेंट को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मीन्स रो से माइनस करना हो या प्लस करना हो, इस तरीके इस कॉलम से प्लस या माइनस करके कम्प्लीटली एक रो को हम ज़ीरो नहीं कर सकते. इसी तरीके से ये हम बात कर सकते हैं बी मैट्रिक्स के बारे में, इसलिए बी की रैंक भी 1 हो जाएगी क्योंकि एक रो ऐसी है जिसको हम ज़ीरो नहीं कर सकते. अब यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में हमें ज़रूरत है ए प्लस बी की ज़रूरत है और फिर बाद में इसकी रैंक निकालेंगे. तो ए मैट्रिक्स 1 2 और 0 0 है और प्लस बी है 0 0 2 4. हमने इसको यहाँ पर एलिमेंट लिया था और इसको छोड़ दिया था 0 0 यहाँ कर दिया, इसीलिए ताकि इनको जब ऐड किया जाए तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, इसमें 0 में 2 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा. इस तरीके से मिल जाए और हम इसकी फिर रैंक फाइंड करें. और रैंक निकालने के लिए हम यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. तो रैंक निकालने के लिए हम इसको देख सकते हैं कि ये चूँकि कई मेथड है हमारे पास. एक तो हम इसके सबसे बड़ा जो माइनर है उसका भी यूज़ करते हुए रैंक निकाल सकते हैं, यानी ए प्लस बी का माइनर इसको, यानी जो डिटर्मिनेंट है चूँकि स्क्वायर ऑर्डर की है तो इस पूरी मैट्रिक्स को ही हम डिटर्मिनेंट बना देंगे और देखेंगे कि ये इस तरीके से बन जाएगी. और इसमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, इसमें इसका इंटू हो जाएगा 4 माइनस का 4 और 0 आ गया. और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है उसका जो कि जो सेकंड ऑर्डर का माइनर था, सबसे बड़ा माइनर ये है नज़र आ रहा है, उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ रही है. इसलिए इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी 2 नहीं हो सकती, 2 से कम होगी. अब इसके जो कि ए प्लस बी के सारे एलिमेंट जो है हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 नहीं है, इसलिए इसकी रैंक 0 भी नहीं हो सकती. तो 0 से ग्रेटर है, 2 से लेस है, तो इसका मतलब इसकी रैंक जो होगी वो 1 के इक्वल हो जाएगी. ए प्लस बी की जो रैंक है 1 के इक्वल आ रही है. अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि रैंक ऑफ ए जो है और प्लस राइट हैंड साइड देख रहे हैं हम, जो हमें वेरीफाई करना है, और रैंक बी. तो रैंक ए की वैल्यू जो है वो हमें पता है, शुरू में लिख दी थी 1 थी, और रैंक बी की वैल्यू भी 1 है. इस तरीके से रैंक ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 2 और रैंक ए प्लस बी की वैल्यू है 1. तो हम यहाँ से कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट रैंक ऑफ ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये वैल्यू 1 के इक्वल है और हम राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि रैंक ए
और प्लस रैंक बी जो है वो 2 के इक्वल है। तो ये 1 है और ये वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल है, और इसलिए आपस में इक्वल नहीं होगी, ये वैल्यू लेस देन है। इससे इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया जो हमें करना था। अपनी चॉइस से कोई भी हमें वैल्यू लेना थी ए और बी का, ये ज़रूरी नहीं जो हमने लिए हैं वो हम ले, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से इस तरीके से लेके कर सकते हैं। हमारे लिए आसान था। हमने ये जो यहाँ पर हमने एंट्री ली थी उनका ट्वाइस कर दिया, या हम थ्राइस या 4 टाइम्स इस तरीके से करते, ताकि ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है इसकी रैंक जो होती वो जो होती सेकंड ऑर्डर की ना रह के ए 1 ऑर्डर की रहती। और इस तरफ हम देख रहे हैं कि अगर हम अलग अलग ले रहे हैं तो इनकी रैंक भी एक है, और इस चूँकि हमने इसको इसमें लिया है या इसमें भी लेते तो भी इसकी रैंक ए रहती। हाँ, अगर इसको यहाँ पर रखते तो फिर ए प्लस बी की रैंक भी 1 होती, और इन दोनों की रैंक भी 1 होती। तो फिर भी ये 1 2 होता। ऐसा भी कर सकते थे, इनको इस पहले प्लेस पर भी रख सकते थे, और इससे हमें फिर ये जो ऑपरेशन है वो नहीं करना पड़ता। ऐसा आप कर सकते हैं कि हमने तो इसको चेंज कर दिया, आप इसको ऊपर भी लेके जब इनको ऐड करेंगे तो ये 3 + 6 हो जाएगा, और इसकी रैंक ए प्लस बी की क्लियरली जो है वो 1 के बराबर रहेगी। आपको ये माइनर निकाल के उसको 0 के बराबर प्रूव करके फिर रैंक दिखाते कि 2 से कम है, और चूँकि 0 नहीं हो सकती तो 0 से बड़ी है, 2 से लेस है तो 1 ही होगी, इस बेस पे लिखा हमने। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप कर सकेंगे अगर आप इस रो को इंटरचेंज कर लें। इस रो में मेरा माइंड नहीं गया, इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, या हमने जो ये किया है ऐसा भी कर सकते हैं, या आप कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं ए और बी के लिए। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.